नमस्कार, आर के एजुकेशन में आपका अभिनंदन, स्वागत। लॉकडाउन के समय में अपन चल रहे हैं अपने अगले लेसनों की तरफ। तो अभी बात चल रही है बोर्ड के द्वारा कि भाई 10वीं और 12वीं के एग्जाम जल्दी करवाएंगे, तो उसकी तैयारी आपको रखनी है। वैसे तो देखो समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आप सभी इस चीज को नोट कर रहे होंगे। तो मुश्किल ये कहना कि एग्जाम अभी होगी, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी अपने को रखनी चाहिए। तो जो 12वीं में स्टूडेंट हैं वो, क्योंकि मेरे को तो ये लेसन पढ़ाने में लगभग 10, 12, 15 दिन लग सकते हैं, तो आप लोग आपको जो पढ़ा रखे हैं वो आप तैयार रखें, उनको पढ़ते रहे। कोई समस्या हो तो हमें कॉल करें, मैं जिसमें आपको समस्या होगी उसका चैप्टर पहले डाल दूंगा, ठीक है। अभी मैं कर्म से चल रहा हूँ। तो अभी अपने लेसन नंबर 3 है। पहला लेसन मैंने पढ़ा दिया था, मानव भूगोल प्रकृति विशेषत्व। दूसरा लेसन विश्व की जनजातियां। आज तीसरा लेसन अपना, तो देखिए तीसरा लेसन क्या है। लेसन नंबर 3, विश्व की जनसंख्या, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की वृद्धि। कहने का मतलब यह है कि विश्व के अंदर ये जो जनसंख्या है ये किस प्रकार से पाई जाती है, कहाँ पर कितनी जनसंख्या रहती है। वितरण का मतलब होता है जनसंख्या का फैलाव। यानी ये एक बात आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये मान लीजिए पूरी अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के कहाँ पे कितनी जनसंख्या निवास करती है। 0 डिग्री रेखा जिसको आप मानते हो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है। तो कौन से ध्रुवों में कितनी जनसंख्या निवास करती है, ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, कम जनसंख्या कहाँ है, वहां कम होने का कारण क्या है। तो जनसंख्या के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। जनसंख्या के फैलाव को कहाँ कहाँ कैसे कैसे फैली है। तो अपन जिस महाद्वीप में रहते हैं उस महाद्वीप का नाम है एशिया, और एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे घना यानी सबसे ज्यादा जो महाद्वीपों में जनसंख्या पाई जाती है वो कौन से महाद्वीप में पाई जाती है, एशिया में। और एशिया के बाद उसी से जुड़ा हुआ दूसरा महाद्वीप कौन सा है, यूरोप। इन दोनों में विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, और दोनों ही कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है ना। तो आज अपन ये पढ़ेंगे कि भाई जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। परिभाषा मैंने आपको बता दी, जनसंख्या के असमान रूप से फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई 100 बीघा खेत है, इस 100 बीघा खेत में 100 आदमी रहते हैं। अब 100 आदमी कहाँ रहते हैं, यहाँ मान लीजिए एक टीला था उसको समतल करके यहाँ पे घर बना लिए, तो इस क्षेत्र में तो रहते हैं 50 आदमी। और यहाँ उसके नीचे थोड़े कमजोर वो लोग थे, वो इतने ऊंचे मकान नहीं बना सके, तो वो हो गए 30 आदमी। और इधर ढाणियों में जाकर के बसने लग गए, वो हो गए 20 आदमी, यानी 10 यहाँ और 10 यहाँ। तो खेत तो 100 बीघा पूरा हो गया, आदमी भी 100 है, लेकिन ये 100 कहाँ रहे। यहाँ पे तो देखो ये मान लीजिए आप 2 बीघा जमीन है, अब 2 बीघा जमीन में तो 50 आदमी रह रहे हैं। इधर 1 बीघा जमीन में 30 आदमी रह रहे हैं, और इधर पड़ी है पूरी की पूरी 97 बीघा, 97 बीघा, उसमें आदमी रह रहे हैं 10। ये जनसंख्या का असमान वितरण है। यानी कहने का मतलब एक प्रकार से जनसंख्या का फैलाव नहीं है, अलग अलग जगहों पे वहां की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार वहां की जनसंख्या का फैलाव पाया जाता है। भौगोलिक स्थितियां कैसे, जहाँ समतल धरातल मिल जाता है, उपजाऊ मिट्टी मिल जाती है, और पानी की भी प्रचुर व्यवस्था मिल जाती है, वहां जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है। और उसके बाद में ऐसे क्षेत्र जहाँ पे खनिज निकलते हो, जहाँ पे आप ये समझ लीजिए जो किसी प्रकार से अनेक प्रकार के उत्खनन कार्य होते, कोयला निकलता हो, तांबा निकलता हो, सोना निकलता हो, वहां पे जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। तीसरे नंबर पे जहाँ पे उद्योग हो, इंडस्ट्रीज हो, लोगों को रोजगार मिल रहा हो, वहां पर भी जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। तो ये जनसंख्या का असमान वितरण है। तो देखिए नंबर 1 पे ये लिख रखा है जनसंख्या का वितरण। तो जनसंख्या के फैलाव को ही जनसंख्या का वितरण कहते हैं। और ये जनसंख्या का जो फैलाव है वो किसी क्षेत्र के भौगोलिक कारकों पर मुख्य रूप से क्या करता है, निर्भर करता है। ऊपर एक लाइन लिख रही है, मानव एक संसाधन के रूप में। प्रकृति ने अनेक प्रकार के संसाधन हमें दिए हैं, उनमें मानव भी एक संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं,
प्रकृति में पाई जाने वाली वो वस्तुएं जिनका उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन में करता है उन्हें संसाधन कहते हैं। ये अभी मैं पेन चला रहा हूँ, ये भी एक संसाधन है। ये ब्लूटूथ है, ये भी एक संसाधन है। मैं पहने हुए टी शर्ट, ये भी संसाधन है। टोपी भी संसाधन, बोर्ड भी संसाधन है। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक वे संसाधन जो प्रकृति ने डायरेक्ट अपने को दी है, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, नदियां, है ना, झरने, ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं। और मानवीय कर संसाधन वे संसाधन जिनको मनुष्य ने अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोग में लिया है, वो मानवीय कर संसाधन कहलाते हैं। जैसे ये चौक, ये आपका पेन है, ये टी शर्ट है, कूलर बनाया, पंखा बनाया, एसी बनाई, कमरे बनाए, ये कौन से संसाधन कहलाते हैं? मानवीय कर। तो प्रकृति में इतने संसाधन, अपार संसाधन भरे पड़े हैं, लेकिन मानव कुछ का ही उपयोग कर पाया है। जितने का उपयोग किया वो संसाधन बन गए, नहीं किया वो उसको मानव जानते नहीं है, मानव के लिए अनभिज्ञ है वो चीजें। दूसरा है घनत्व। घनत्व का मतलब क्या होता है? घनत्व का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई जमीन है, इस जमीन के अंदर ये मान लीजिए 500 बीघा भूमि है, और वही बात यहाँ पे 50 आदमी निवास कर रहे हो, तो 500 बीघा भूमि पर अगर 50 आदमी निवास कर रहे हो तो एवरेज क्या निकलेगा? कहने का मतलब घनत्व का मतलब किसी क्षेत्र की जनसंख्या, या ये 50 आदमी हो गई, ये तो यहाँ की जनसंख्या हो गई, और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी है कितने बीघा? 500 बीघा। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब देखते हैं आपको जनसंख्या घनत्व है कितना, कौन से देश का? तो देखिए विश्व का जनसंख्या घनत्व है, विश्व का जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है? 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए कई लोग लड़के इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे, सर 47 नहीं है, लेकिन मैं जो आपको आंकड़ा बता रहा हूँ ना, वो 2015 के अनुसार बता रहा हूँ, आपके जो लेसन में दिया हुआ है। भाई अपने को पढ़ना वही पड़ेगा जो लेसन में है। यहाँ पे 47 आप लोग कर रहे हो 43, तो 43 2011 में था, अभी 47 हो गया। कब? 2015 के अनुसार ये आंकड़ा दे रखा। तो 2015 के अनुसार विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है? 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे बात करते हैं, तो 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी भारत में औसतन एवरेज 1 वर्ग किलोमीटर में कितने आदमी रहते हैं? 382। अब सारी जगह 382 थोड़ी रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 17 आदमी रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, है ना। और राजस्थान में जैसलमेर की बात करें तो वहां भी 17 रहते हैं। राजस्थान में जयपुर की बात करें तो 545-46 है। तो ये हर जगह का चेंज हो जाता है वहां की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार। फिर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है? 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मैंने आपको 3 जनसंख्या घनत्व बता दिया आपके लेसन में, हालांकि विश्व का ही है। विश्व का जनसंख्या घनत्व 2015 के अनुसार 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, भारत का 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, राजस्थान का 2011 के अनुसार 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब पढ़ते हैं विश्व की जनसंख्या के बारे में। तो विश्व की जो जनसंख्या है वो 80% जनसंख्या, कितनी प्रतिशत? जैसे मान लीजिए विश्व में टोटल आदमी है 100, और ये क्षेत्र भी है 100 बीघा। इन 100, ये तो 100 व्यक्ति हैं, और ये जमीन है 100 बीघा। इस 100 बीघा जमीन में 80 आदमी मात्र 20 बीघा जमीन में रहते हैं। यहाँ 80 व्यक्ति रहते हैं 20 बीघा क्षेत्र में, और बच गए कितने बीघा? 80 बीघा। 80 बीघा में रहते हैं 20 आदमी। विश्व की यह पूरी पृथ्वी के 20% क्षेत्रफल पर 80% जनसंख्या निवास करती है, और 80% क्षेत्रफल पर मात्र 20% जनसंख्या निवास करती है। मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं उनको नोट जरूर करें। आगे देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या 2001 में कितनी थी? 613.71 करोड़। ये कहाँ की रिपोर्ट है? अपन ने जो रिपोर्ट पढ़ी है ये ब्यूरो वाशिंगटन की रिपोर्ट है। ब्यूरो वाशिंगटन रिपोर्ट में बताया कि 2013 में विश्व की कुल जनसंख्या 613 करोड़ थी। 614 मान लीजिए 0.71 है।
713-14 करोड़ थी, जो बढ़ करके 2013 में 714 करोड़ हो गई। साल कितने बढ़े? 1 से 13, 11 वर्ष बढ़े। 12 वर्षों में जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 101 करोड़। 12 साल में विश्व की जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है? 101 करोड़। 12 साल में 101 करोड़। स्पीड बड़ी हाई है। यह पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर निवास करती है? पूरी जनसंख्या 714 करोड़। यह 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर निवास करती है। विश्व की 714 करोड़ जनसंख्या, वो भी 2013 के अनुसार। अभी तो 2021 चल रहा, अभी तो आप इसमें जोड़ दीजिए लगभग 100 करोड़ और जोड़ दीजिए। इतनी जनसंख्या, अभी क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ेगा। अरे अपने पास में जो जमीन होती है वो थोड़ी बढ़ती है। पापा के पास 100 बीघा थी, बेटे हुए तो अब 200 बीघा हो जाएगी क्या तुम्हारे पास? अब तुम्हारे पास 50 बीघा होगी। फिर उनके भी 2 बेटे हो गए, तब उन 2 बेटों के पास 25 बीघा होगी। जनसंख्या जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे भूमि का जो क्षेत्रफल है वो रहता तो उतना ही है, लेकिन अनेक प्रकार से उसके बंटवारे हो जाते हैं। यानी ये नहीं बढ़ती है कभी, ये जितनी है उतनी रहनी है और इसका कोई अंदाजा नहीं है। आगे देखिए, विश्व की जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप। आपका जो लेसन है, लेसन नंबर 3, इसमें क्वेश्चन आता है एक बड़ा क्वेश्चन का। मेरे कहने का मतलब है आपको ये पूछ लेगा कि विश्व की जनसंख्या के असमान वितरण के प्रतिरूप को समझाइए। तब आपको मुख्य रूप से मैं 7 पॉइंट बताऊंगा और इनकी व्याख्या करूंगा। तो वो व्याख्या आपको याद करनी है, वो तो अपने आप याद हो जाएगी। पॉइंट मैं आपको जरूर बता देता हूँ, वो आप ध्यान में रखिए, सब आपको याद हो जाएगा। देखिए नंबर 1 पे असमान वितरण, यानी विश्व के अंदर जो जनसंख्या पाई जाती है वो कहाँ पे कितनी पाई जाती है, किस क्षेत्रफल पे अधिक जनसंख्या निवास करती है, कौन से अक्षांशों में जनसंख्या पाई जाती है। तो देखिए, पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या, 2/3 का मतलब कितना होता है? लगभग 65-66% जनसंख्या मात्र 14% भाग पे ही निवास करती है। यानी 100 बीघा जमीन की 14 बीघा जमीन में, 14 बीघा जमीन में, ये 14 बीघा हो गई। 100 बीघा जमीन की 14 बीघा जमीन में कितने आदमी रहते हैं? 100 में से 66 आदमी रहते हैं। 2/3 जनसंख्या 14% भाग पर निवास करती है, जबकि इसके 5% भाग पे, ये मान लीजिए इसी का ही 5% भाग है, इस 5% भाग पे पृथ्वी की 57% जनसंख्या निवास करती है। और ये किसकी बात कर रहा है? ये समझ लीजिए अपनी बात कर रहा है, एशिया की बात कर रहा है, क्योंकि विश्व के सबसे धनी देश जनसंख्या की दृष्टि से आते चीन और भारत दोनों ही पड़ोसी हैं, और दोनों ही जनसंख्या की दृष्टि से तो पता ही आपको। तो देखिए, पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या लगभग पृथ्वी के 14% भाग पर और 57% जनसंख्या तो मात्र इसके 5% भाग पर ही निवास करती है। पृथ्वी की 90% भाग पे 10% जनसंख्या ही पाई जाती है। ये समझ लीजिए 100 बीघा जमीन है, ये इसका 10% हो गया, ये 90 हो गया। इस 90 बीघा जमीन में कितने आदमी? 10 व्यक्ति। और 10 बीघा में अपने आप होगा कितने? 90 व्यक्ति निवास करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 85% से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में कितनी होगी? 15। अब उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध क्या है? अभी तो ये जमीन थी, अभी इसको मान लेते पृथ्वी। सपोज ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की बीच की रेखा है जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा। इस 0 डिग्री रेखा के ऊपर का जो भाग है इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। यहां लिख देता हूं। और इसके नीचे वाला भाग कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध। तो इस उत्तरी गोलार्ध में भारत भी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। चाइना भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। इस उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 80% जनसंख्या पाई जाती है, और पूरे दक्षिणी गोलार्ध में दोनों है तो बराबर ही। इसका आधा ही है, लेकिन इसमें मात्र 20% जनसंख्या ही निवास करती है। और एक असंभव की बात बताता हूं, एशिया महाद्वीप में 60% से अधिक, कितने महाद्वीप हैं विश्व में?
विश्व में महाद्वीप हैं 6। कौन कौन से महाद्वीप है विश्व में? कईयों को तो ये भी नहीं पता अपन कौन से महाद्वीप में, बार बार मैंने 3 बार तो नाम ले लिया। 6 महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये तो एक तरफ का 4, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कितने हो गए? 6। ऑस्ट्रेलिया को ओसेनिया भी बोलते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। सबसे कम जनसंख्या कौन से महाद्वीप में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से महाद्वीप में पाई जाती है? एशिया में। ठीक है, तो देखो एशिया महाद्वीप में विश्व की, कहा गया एशिया महाद्वीप, 60% से अधिक जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में ही पाई जाती है। इतनी तो 100 में से 60% से कौन से महाद्वीप में पाई जाती है? एशिया में। एशिया और यूरोप महाद्वीप यहीं पर ही है और यूं आपस में जुड़े हुए। ये इधर तुम्हारा जापान आ जाता है, यहाँ पे भारत आ जाता है, फिर यहाँ पे ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये खाड़ी वाले देश होते 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 और ये यूरोप आ गया ऊपर। इटली फिटली यही है। अभी वो चल रहा है ना कोरोना का कहर, रूस है ना। रूस विश्व का ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में है, एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। रूस, एशिया और यूरोप विश्व का एक ही देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। ऐसा विश्व का देश जो 2 महाद्वीपों में है, रूस, एशिया और यूरोप दोनों में आता है। तो एशिया महाद्वीप में 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगर एशिया और यूरोप दोनों को इनको जोड़ दिया जाए तो यहाँ 75% जनसंख्या निवास। 100 में से 75 आदमी तो यही रहते हैं, बाकी 25 बच गए वो यहाँ 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 हर जगह है ना। और आगे बताया इसमें ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, अकेले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विश्व की कुल जनसंख्या का 0.5% ही निवास करता है, 0.5%। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विश्व की कुल जनसंख्या का मात्र कितना निवास करता है? 0.5% निवास करता है। आगे ये उत्तरी गोलार्ध के 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में 80% जनसंख्या पाई जाती है। देखिए ये हो गया, मैंने आपको बताया उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। अब ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध। पृथ्वी पे कितने कटिबंध है? 3, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। तो अपन बात करते हैं 0 डिग्री, यहाँ से ऊपर आएंगे 1 2 3 4 5 6 10 और ये हो गया 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाई जाने वाली अक्षांश रेखाओं के मध्य विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। यानी 80% जनसंख्या तो मात्र इन 40 अक्षांशों में ही रहती है। 80% जनसंख्या तो। अब भारत का अक्षांश विस्तार याद है क्या आपको? भारत कौन से अक्षांश से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। मैंने 20 डिग्री से लिया है ना। तो भारत की सघन जनसंख्या कौन से उनमें पाई जाती है राज्यों में? तो वो 20 डिग्री से ऊपर ही आते हैं। अपने नीचे से गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने अक्षांश पे है? 23.5 डिग्री, है ना। तो 20 से ऊपर हो गया। तो यहाँ पे आएंगे तुम्हारा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाले, जहां तुमको पता ही है, यूं पता ही नहीं है कितनी है ना। वो जनसंख्या वाले फिर चाइना वाइना भी इसी में आ जाता है, तो यहाँ निवास करती है। अब अगला कहते हैं कि 60% उत्तरी अक्षांश, यानी इससे ऊपर अगर 60 से 90 तक होता है, 90 डिग्री अक्षांश तक जाते हैं तो 60 से 90 के बीच में मात्र 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। और इसमें भी ज्यादातर कौन सी जनजाति, कौन से लोग? जनजातीय लोग, जो मैंने आपको पढ़ाया था। कौन सी एस्किमो जनजाति पढ़ाई थी ना, ठंडे क्षेत्रों में, टुंड्रा प्रदेशों में, साइबेरिया में निवास करती है, कनाडा, ग्रीनलैंड में निवास करती है, वो जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली कई जनजातियां, बकरवाल, बुद्धू, वो भी पाए जाते हैं। बहुत ही कम जनसंख्या, 1% से भी कम है। आगे बात करते हैं 75% भाग महाद्वीपों के किनारे स्थित है। ये जितनी जनसंख्या है, इस कुल जनसंख्या का 75% जो भाग है, यानी 75 आदमी तो हर महाद्वीपों के किनारे है। मैं छोटा सा आपको थोड़ा जूम करना, आपको दिखा देता हूँ, जैसा बनेगा वैसा बता रहा हूँ।
ये यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र शुरू होता है, ये नीचे है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये यहाँ आ गया तुम्हारा एशिया, और एशिया के साथ में ये यूरोप वाला क्षेत्र, ये हिंद से जुड़ा हुआ ये अफ्रीका आ गया, और ये ऑस्ट्रेलिया आ गया। इन सारे महाद्वीपों के अंदर 75% जनसंख्या महाद्वीपों के, ज्यादातर तो देखो पूर्वी किनारों पर ही निवास करती है। यहाँ पे इन महाद्वीपों के यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो वैसे भी इंग्लैंड है, ब्रिटेन, वो इंग्लैंड जानते हो ना, इटली वो यही है। यहाँ पे महाद्वीपों के किनारों पे ज्यादा जनसंख्या, यानी जहां से महाद्वीप अंदर से कैसे हैं, जलपराय से ही है, लगभग खाली से ही पड़े हैं। आगे देखो 80% जनसंख्या सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई पे निवास करती है। सागर तल से देखिए किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई को मापा जाता है। जैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट नाम, क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848। चढ़ने वाला पहला आदमी नील आर्मस्ट्रांग। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848, अपने ने कहा कौन से फीते से मापी थी, कहां से मापा गया इनको। तो किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई को मापा जाता है समुद्र तल से, क्योंकि विश्व के जितने भी महासागर हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के रूप में जुड़े हुए हैं। तो पानी जब आपस में जुड़ता है तो उसका ऊपर का लेवल, उसका तल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। उसी तल को बराबर दिखाते हुए और विश्व की ऊंचाइयों को देखा जाता है। तो कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये सागर का कोई तल है, समुद्र तल है, यहाँ से एवरेज ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर, समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। इससे ऊपर जाते हैं तो 20% लोग रहते हैं। अब आपको अब भी पता है क्या, आप समुद्र तल से कितने ऊंचे हो। कभी आप अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पे जाओ तो वहां पे लिखा हुआ होता है, जैसे मंडावा रेलवे स्टेशन, मंडावा है क्या रेलवे स्टेशन, झुंझुनू रेलवे स्टेशन है ना, सिक्कर जंक्शन, जयपुर जंक्शन। तो वहां पे जो नाम लिखा हुआ था झुंझुनू जयपुर, उन जयपुर झुंझुनू के नीचे वो एक प्लेट होती है जहाँ पे नाम लिखा होता, वहां नीचे लिखा हुआ था सागर तल से इतने मीटर ऊंचा। कोई भी रेलवे स्टेशन, चाहे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब में ये लिखा हुआ होता है। तो आप भी आपके पास वाले क्षेत्र में जाइए और वहां देखिए अपन सागर तल से कितने ऊंचे हैं, आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं का वितरण। देखिए ये 3 नंबर का पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, कौन सा, कि विश्व की जनसंख्या के असमान वितरण के प्रतिरूप को समझाइए। ये इतना बड़ा है, 7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, मोस्टली ये बातें इसमें आप लिख रहे हो, तो ये 3 नंबर का टॉपिक है। अब आगे बड़ा क्वेश्चन है नहीं, छोटी छोटी बातें मैं बता देता हूँ। विश्व की जनसंख्या का वितरण विश्व के कौन से महाद्वीपों में, अभी मैं महाद्वीपों की बात कर रहा था, अब बताऊंगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या, वो भी 2013 के अनुसार 714 करोड़ है। 2013 के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है, 714 करोड़। किनकी रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार। इस जनसंख्या में उन्होंने बताया कि लगभग 60.27% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। 100 में से 60.27, 100 आदमियों में से अकेले 60 आदमी कहाँ रहते हैं, एशिया में रहते हैं। उसके बाद में यूरोप महाद्वीप में 10.37% कुल जनसंख्या की प्रतिशत पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में 15.4% जनसंख्या पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका में 7.8% जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका में 5.62% जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में 0.53% जनसंख्या पाई जाती है। यह तो है जनसंख्या प्रतिशत में। अब इसी जनसंख्या को पढ़ते हैं किसमें, आंकड़ों में। तो देखिए ब्यूरो वाशिंगटन की रिपोर्ट के अनुसार जो 2001 में उन्होंने दी, उन्होंने बताया कि विश्व की कुल जनसंख्या 613.71 करोड़ है। 613.71 करोड़। इस जनसंख्या का एशिया में 372 करोड़ आदमी एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं।
यूरोप में 72.7 करोड़, अफ्रीका में 81.8 करोड़, उत्तरी अमेरिका में 49.4 करोड़, दक्षिणी अमेरिका में 35 करोड़, ऑस्ट्रेलिया में 3.1 करोड़। और अभी कोरोना का कहर जारी है। आज तक आपको बताइए 45,000 से ऊपर मौतें हो चुकी है अमेरिका में और 8 लाख के समथिंग वहां पे पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी देशों में लोग मर रहे हैं। लगभग 1,71,72,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस महामारी के कारण। और तो घर में रहना अच्छा है, सुरक्षित रहना ही अच्छा है। इसको एक बार जरूर दोबारा देखना। अब मैं आगे की थोड़ी सी बात और बता देता हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना जनसंख्या का वितरण अपन पढ़ेंगे। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से इसका वितरण पढ़ेंगे। इससे पहले 2013 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं? किस देश में कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो 2013 के आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, उस देश का नाम है चाइना, चीन। कोरोना का जन्मदाता चीन। कितनी जनसंख्या है? 135 करोड़। अकेले चाइना में 135.7 करोड़ जनसंख्या। दूसरे नंबर पे कौन आता है? हम किसी से कम नहीं, भारत। कितनी? 127.6 करोड़। तीसरे नंबर पे अमेरिका, जहां कोरोना का कहर है। कितनी? 31.6 करोड़। बोलो कहां? तो 127 कहां 31 है? इन दोनों की कहां तुलना हो? चौथे नंबर पे इंडोनेशिया 24.8 करोड़ और पांचवें नंबर पे ब्राजील 19.6 करोड़। मैंने आपको 5 देश बताए सर्वाधिक जनसंख्या वाले। चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील। चीन में 135, भारत में 127, अमेरिका में 31.6, इंडोनेशिया में 24.8 और ब्राजील में 19.6। ये जो जनसंख्या है, इसमें जो जनसंख्या की वृद्धि होती है, औसतन एवरेज जनसंख्या की औसतन वृद्धि होती है, वो कौन से देशों में ज्यादा होती है? तो सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाले जो देश हैं वो देश है विकासशील और अविकसित। विकसित राष्ट्रों में नहीं होती है, विकासशील और अविकसित राष्ट्रों में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि होती है। भूखे देश पहले से ही होते हैं और भूख पैदा करते जाते हैं, इसीलिए तो डेवलप नहीं हो पाते हैं। वरना वो जो ऐसे देश हैं जहां जनसंख्या कम है, कम जनसंख्या होने के कारण उस जनसंख्या का अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो पाता, विकास हो पाता, अच्छी तरह से उनको शिक्षा मिल पाती है और वो कंट्री कभी लो नहीं आती है। अब प्रकृति लो लाते। अभी देखो अमेरिका में क्या हालत बना रही, 50,000 से ऊपर, सॉरी 45,000 से ऊपर खत्म हो चुकी है, 8 लाख से ज्यादा पॉजिटिव है, तो वो अलग बात है। आगे बढ़ते हैं। वितरण की दृष्टि से विश्व की जनसंख्या का वर्गीकरण। तो वितरण का मतलब फैलाव। विश्व के कौन कौन से देशों में, कौन कौन से क्षेत्रों में जनसंख्या का फैलाव है? तो वितरण की दृष्टि से जनसंख्या के फैलाव को 4 भागों में बांटा है। एक तो वो जनसंख्या वाले क्षेत्र जहां सघन जनसंख्या निवास करती है। सघन का मतलब बहुत ज्यादा, क्षेत्र कम और जनसंख्या बहुत ज्यादा निवास करती है। एक वो जहां सामान्य जनसंख्या निवास करती है, एक वो जहां कम जनसंख्या निवास करती है, एक वो जहां बहुत ही कम अति न्यून जनसंख्या निवास करती है। तो सघन जनसंख्या निवास, ये जितनी भी जनसंख्या निवास करेगी वे सघन जनसंख्या वहां निवास करेगी जहां नदियों का आसानी से पानी मिल जाए, नदियों के बीच में या पास में समतल धरातल मिल जाए, वहां पे परिवहन की व्यवस्था भी जल्दी हो जाती है, अनेक औद्योगिक इंडस्ट्रियां भी जल्दी लग जाती हैं। तो इन क्षेत्रों में जैसे अपन पढ़ते सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वो सारी की सारी कहां बसी हुई थी? नदियों के कारण क्या था? वहां पे पानी मिल जाता है और समतल मैदान मिल जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते सघन जनसंख्या वाले प्रदेश। तो इस सघन जनसंख्या वाले प्रदेश में विश्व को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। 5 क्षेत्रों में 3 क्षेत्र तो अकेले एशिया के ही हैं। देखो विश्व में भी अपना नाम आता है, अपने महाद्वीप का नाम आता है, गर्व की बात है, परंतु आता जनसंख्या नहीं है। ये सोचने वाली बात भी। और अभी लॉकडाउन और कर रखा, आदमी 1.5 महीने से घरों में। मैं तो सोच रहा हूँ जब विस्फोट होगा तो क्या होगा 10 महीने बाद है? अपन जाएंगे पता ही नहीं कहाँ जाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो देखिए आपको दिशा का ज्ञान होना पहले जरूरी है। ये जैसे 4 मुख्य रूप से दिशाएं होती है, उत्तर ऊपर होती है, उसको उत्तर कहते
कहते हैं, नीचे वाली को दक्षिण कहते हैं। जिस स्थान से अपन लिख रहे हैं उधर पूर्व दिशा होती है, सूर्य उदय होता है, और जहाँ अस्त होता है उसे पश्चिम कहते हैं। इसके अलावा चार और कोण रेखाएं होती हैं, कोण दिशाएं होती हैं, जैसे उत्तर पूर्व, ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ये हो गया दक्षिण पूर्व, ये हो गया उत्तर पश्चिम। इसके अलावा कहते 10 दिशाएं होती है, ऊपर और नीचे। अब ऊपर नीचे में तो देखी जाएंगी दिशाएं 8 होती है भाई। आदमी कहा गया ऊपर गया, ऊपर गया तो वापस आएगा, कि इधर उधर गया वो तो वापस आ जाए, वो दिशा होती तो है नहीं, फिर भी होती है 10 मान लेते हैं नीचे। तो अपन देखते हैं एशिया महाद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप का जो भाग है पूर्वी एशिया वाला, वो इसमें बताया गया। पूर्वी एशिया कौन सी है, ये देखिए, ये क्षेत्र, यानी मान लीजिए ये कोई एशिया महाद्वीप, इस एशिया महाद्वीप का पूर्वी भाग कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला ही हो, ये सघन बसा हुआ क्षेत्र है, इसके अकॉर्डिंग 1 नंबर पे आता है। तो इसमें देश कौन कौन से आते हैं, इस एशिया महाद्वीप में जो देश आते हैं पूर्वी एशिया में, वो आते हैं चाइना, तब तो आना ही था ना। इसके बाद में इसका पड़ोसी जापान, फिर दक्षिणी कोरिया, वो दक्षिणी कोरिया का वो पढ़ा है तानाशाह है नहीं, जिंगजोंग क्या है वो, अभी मरने वाले स्टेज पे आ रहा है वो भी। ताइवान और हांगकांग, ये वाले देश आते हैं जहां सघन जनसंख्या, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और हांगकांग, कौन सी भाग के पूर्वी एशिया। उसके बाद में 2 नंबर पे आता है दक्षिणी एशिया। अब दक्षिणी एशिया कौन सा, ये। अब भारत कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में कैसे दिशा में, दक्षिणी दिशा में। अपना नाम माना तो पड़ोसियों को तो साथ ही लेके मरते हैं। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो देखो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। जनसंख्या कम ही थोड़ी है यहाँ। पहले वाले में चाइना आ गया, दूसरे वाले भारत को मैं भी आऊंगा, जिद कर ली तो आ गए। तीसरा दक्षिणी पूर्वी एशिया, पूरा दक्षिणी पूर्वी। अब दक्षिणी पूर्वी कौन सा है, ये वाला क्षेत्र। 1 नंबर पे पूर्वी एशिया, 2 नंबर पे दक्षिणी एशिया, 3 नंबर पे संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया, जितने भी देश आएंगे वो, ये 3 क्षेत्र हो गए। चौथे नंबर पे उत्तरी पश्चिमी यूरोप। अब जैसे मान लीजिए ये कोई देश है, अब इसका उत्तरी पश्चिमी भाग कौन सा है, ये उत्तर है, ये पश्चिम, तो ये वाला क्षेत्र। ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, आप अभी पढ़ रहे हो। अमेरिका से पहले सबसे ज्यादा जो आदमी मर रहे थे, कौन से देश में मर रहे थे, इटली में। वो इटली यही है। कौन से देश का प्रधानमंत्री कोरोना की चपेट में आ गया था, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, वो इंग्लैंड यही है। तो कौन कौन से देश आते देखिए, ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन और इटली। कौन से महाद्वीप में, उत्तरी पूर्वी पश्चिमी एशिया में। आगे देखिए उत्तरी पूर्वी अमेरिका वाला जो क्षेत्र है, अमेरिका में, अमेरिका संयुक्त राज्य पूरा अमेरिका और उसका कनाडा का दक्षिण पूर्वी भाग, ये वो क्षेत्र है जहां विश्व की